सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत चिन्मय सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। मुक्ति बोध सुमरन के अंक का सलाद पेज नंबर 22 हुआ था और 22 के बाद 22 में थोड़ा नीचे रह गया था और फिर 23 अब हम पढ़ते हैं। गरीब नमो नमो उसके पहले हम परमात्मा का गुणगान करते हैं, परमात्मा की वाणी, उनके शब्द को। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुनन मुनिजन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुनुधनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिल। उजल हिरंबर दम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य। गरिजो सुमेरे सिद्धि होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल ल्योलाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी। साध संग धर भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध साध सब को कहे साध सुमत से जान। घुमत कमावे जीव है जैसे जल पाखान। साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान। जागर निंदा साध की सोगर डूबे जान। झाजन की महिमा सुनो तामे गमन करंत। वो तो नगर मान है जा मेरे प्यारे संत। संत सकल के मुकुट हैं साईं साध समान। बड़ भागी वे हंस हैं जिन संतो नाल पिछान। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती काहू से बैर। निशोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पेज नंबर 22 सुमरन के अंक सलाद मुक्ति बोध। आइए देखते इसमें क्या लिखा है। तो परमात्मा यहाँ पर इसके सलाद में लिखते हैं कि अच्छा, वाणी नंबर 17 से 21 तक हम एक बार फिर से के पढ़ लेते हैं। परमात्मा क्या लिखते हैं। वाणी नंबर 17 में परमात्मा लिखते हैं अचल भंगी राम है गलता न दमलीन। सुरत नृत के अंतरे बाजे अनहद बीन। राम कहा तो क्या हुआ और में नहीं यकीन। चोर मुझसे घर लूट ही 5-25-3। एक राम कहते राम है जिनके दिल है एक। गीतर बाहर रमे रहा पूर्ण ब्रह्म अमलेख। राम नाम निज सार है मूल मंत्र मन माही। पिंड ब्रह्मण से रहत है जन्मी जाया नाही। नाम रटत नहीं ढील कर हरदम नामोचार। अभी महारस पीजिए जो तत् बारंबार। अब यहाँ पर इसके वाणी का सीधे सीधे अर्थ परमात्मा इसके सरलात में लिखते हैं। यहाँ पर एक वाणी का परमात्मा ने नहीं लिखा हुआ है, वो हम देख लेते हैं। नहीं लिखा हुआ है परमात्मा ने 19 का भी लिखा है, 20 का और 21 का भी लिखा हुआ है ना। तो वही परमात्मा अब आगे लिखते हैं। परमात्मा लिखते हैं सरलात में संत गरीबदास जी अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान ही अपनी आंखों देखकर बताया है कि कबीर परमेश्वर ही अर्थात वो स्वयं ही अचल स्थायी भंगी कभी न नष्ट होने वाला एवरलास्टिंग है। नाम का जाप सुरति तथा नृत्य से यानी ध्यान लगाकर करने से सतलोक में होने वाली धुन अर्थात बीना सतधुन बजे अनुपा। तो ये बीना की धुन सुनाई देती है, बीन की धुन सुनाई देती है वहाँ पर, ठीक है। तो यदि पूर्ण विश्वास के साथ नाम जाप यानी दीक्षा में राम नाम यानी दीक्षा में प्राप्त मंत्र का जाप नहीं किया
तो जपा या ना जपा बराबर है। उसी प्रकार उस साधक पर पांचों विकार काम, क्रोध, लोभ, मन, अहंकार तथा 5 विकृति के चित्त प्रकृति जो कुल 25 हैं और तीनों गुण तम, रसत्व, रजतम, ये जो आपके जीवन रूपी श्वास धन को मूस रहे हैं अर्थात यानी चुरा रहे हैं। मूसना अर्थात चोरी करना, तेरे शरीर रूपी घर को लूट रहे हैं। जिन साधकों का दिल परमात्मा में रम अर्थात लीन हो है वे परमात्मा का नाम जप करके राम हो जाते हैं, यानी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके देव के समान पद प्राप्त कर लेते हैं। यानी देवताओं जिनके आध्यात्मिक शक्ति वाले हो जाते हैं, परमात्मा शरीर के कमलों से तथा सब जगह बाहर विद्यमान है। परमात्मा लिखते हैं वाणी नंबर 20 से 21 में, परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करने में राम नाम यानी गुरु से प्राप्त सत्य मंत्र ही निस्सार अर्थात यानी विशेष महत्व रखता है। वह मूल मंत्र मन में समाया रहे यानी निरंतर जाप चलता है। वह परमात्मा जिसका जाप मूल मंत्र सार नाम है, वह पिंड यानी शरीर तथा ब्रह्मांड से भिन्न आकाशों पर एक अमर धाम में रहता है। उसका जन्म किसी माता से नहीं हुआ। वाणी नंबर 21 में परमात्मा लिखते हैं उसके सलात में, अब उस राम का सुमरण करने में ढील या देरी मत कर, प्रत्येक श्वास हरदम से नाम का उच्चार कर। यह स्मरण रूप अमृत जो पी ले, यह तत्व यानी निष्कर्ष है। बार बार इस नाम के जप का आनंद ले। अभी महारस यानी अमर होने का महान मंत्र को जाप रूपी रस अर्थात को पी ले। वाणी नंबर 22 से 24 में परमात्मा लिखते हैं, वाणी नंबर 22 और 24 को वहाँ पर लिखते हैं परमात्मा, कोटि गौ दे जान दे, कोटि गौ जय दान दे, कोटि यज्ञ जो नार, कोटि क्रूप तीरथ में जम की मार, कोटि के तीरथ व्रत करी, कोटि गज करी दान, कोटि अश्व विप्रो दिए, मिटे न खींचा तान, गारवती के उदया अमर भई क्षण माही, सुखदेव की 84 मिटी, निरालम निज नाही, निरालम निज नाम। अब परमात्मा इसके सलात करते हुए लिखते हैं, संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को बताया। यदि यथार्थ नाम जप करने को नहीं मिला तो चाहे पुराणों में वर्णित धार्मिक क्रियाएं करो, करोड़ों गाय दान करो, करोड़ों यज्ञ धर्म करो, जौनार करो, जीवन वाला किसी खुशी के अवसर पर भोजन कराओ, चाहे करोड़ों कुएं खुदवाओ, करोड़ों तीर्थों के तालाब को गहरा करवाओ, जिससे जम की मार यानी कल्प का गिरना समाप्त नहीं होता। थोड़ा बहुत राहत मिलेगी, लेकिन 84 लाख की दुनिया तो कभी जिंदगी उससे कभी साफ नहीं हो सकती। चाहे करोड़ों तीर्थ का भ्रमण कर लो, करोड़ों व्रत रख लो, करोड़ों गज हाथी का दान कर दो, चाहे करोड़ों घोड़ों विप्रो ब्राह्मण को दान करो, उसके जन्म तथा कर्म के दंड से होने वाली खेचतान समाप्त नहीं हो सकती। इसका सबसे अच्छा बेहतर उदाहरण तो हम कह सकते हैं कि सबसे बेहतर उदाहरण इसका जो है कि किस तरीके से ये जो नहीं हो सकते, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो भाई आपके ये है प्रजापति, दक्ष प्रजापति है, क्योंकि उन्होंने कई यज्ञ कराए थे लेकिन उनका जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी तीनों पे बलि राजा का क्या था, अधिकार था, उसको भी अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, वो अभी पाताल में है कहना चाहिए। तो इस प्रकार से, और ब्रह्मा विष्णु महेश की तो हम जानते ही हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी गधे कुत्ते घोड़ों की योनि में जाते हैं, इंद्र रानियों में घोड़े में गधे घोड़ियाँ बनते हैं। तो वही परमात्मा लिखते हैं कि कुछ भी कर लो, लेकिन यदि नाम जाप नहीं करने को मिला तो भाई उसके जन्म मरण तथा कर्म के दंड से होने वाली खेंचाताना अर्थात दुर्गति समाप्त नहीं हो सकती, कभी भी कदापि नहीं हो सकती। वाणी नंबर 24 के भावार्थ में लिखा है कि जैसे पार्वती पत्नी शिव शंकर को जितना अमृत्व होना था, अर्थात वह इतनी भगवान शिव जितनी आयु नाम प्राप्ति के बाद जिएगी, फिर दोनों की मृत्यु होगी। कहने का भाव ये है कि इतना ही उनको मोक्ष हुआ। अभी देवी जी को शिव के गुरु मानकर निज मंत्रों का जाप करने से प्राप्त हुआ। ऋषि वेदव्यास, अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि देवी को शिव जी ने उनको गुरु मानकर उनको किया था, लेकिन वहाँ पर परमात्मा ने शंकर जी को रिप्लेस कर दिया था और फिर उनकी जगह वहाँ पर परमात्मा ने उनको क्या किया था, वो कुछ माइक्रो सेकेंड में उन्होंने आके उनको मंत्र जप दान में दिया हुआ था। फिर परमात्मा आगे लिखते हैं, ऋषि वेदव्यास जी पुत्र सुखदेव जी को अपनी पूर्व जन्म सिद्धि का अहंकार था, जिस कारण से बिना गुरु धारण के ऊपर के लोकों में सिद्धि से होकर चला जाता था, और उसको सही में बहुत बड़ा अहंकार था कि भाई मैंने तो ऐसी चीज़ प्राप्त कर ली, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन फिर परमात्मा बोलते हैं कि आगे जब विष्णु जी ने उसे समझाया और स्वर्ग में रहने नहीं दिया, तब उनको बुद्धि ठिकाने आई। राजा जनक से दीक्षा ली, तब सुखदेव जी की उतनी मुक्ति हुई जितनी मुक्ति उस नाम से हो सकती थी, अर्थात कि वो वहाँ से चले गए कहाँ पर, विष्णु लोक में चले गए, और फिर विष्णु लोक में जाके फिर वहाँ से वापस आना पड़ेगा उनको, और इस प्रकार से उनको फिर 84 लाख योनियाँ फिर से चालू हो जाएंगी यदि उन्हें पूर्ण गुरु से पूर्ण मोक्ष नहीं मिल पाया तो। कबीर परमेश्वर जी ने अपने विधान अनुसार राजा जनक को भी त्रेता युग में मिले थे, उनको केवल हरियम नाम जप करने को दिया था, क्योंकि वे विष्णु जी के भक्त थे। अर्थात परमात्मा ने कहा था कि कबीर परमेश्वर जी अपने विधान अनुसार राजा जनक को भी त्रेता युग में मिले थे।
त्रेता युग में राजा जनक के गुरु जो थे वो कौन थे? कबीर परमेश्वर, अर्थात उस समय मुनिंदर ऋषि के रूप में जब वो आए हुए थे तभी वो उनके गुरु बने थे। उनको केवल हरियम नाम जप करने के लिए दिया था क्योंकि वे विष्णु जी के भक्त थे। यही मंत्र सुखदेव जी को भी प्राप्त हुआ था, जिस कारण से वे विष्णु लोक के स्वर्ग में रूपी होटल में आनंद से निवास कर रहे हैं। वहीं से विमान में बैठकर राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने आए थे। साफ साफ लिख दिया है कि जो सुखदेव थे वो सुखदेव विष्णु लोक के स्वर्ग रूपी होटल में आनंद से निवास कर रहे थे और वहीं से फिर विमान में बैठकर राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने आए थे और फिर वहीं वापस क्या हो गए, लौट गए। ठीक है, आगे परमात्मा लिखते हैं, गरीब ऋषदेव के आइया कबीर नामे अवतार, नौ योगेश्वर में रामा जनक वेदे ही उधार। ओए होए, अभी कवि नामे अवतार, यहाँ पर सीधे सीधे लिए कि कबीर परमात्मा ही वहाँ पर क्या हुए थे, आए हुए थे। अब इसके भावार्थ में परमात्मा क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, भावार्थ में परमात्मा लिखते हैं, पेज नंबर 24, सुमन ज्ञान का सलाह। परमेश्वर कबीर जी अपने विधान अनुसार कि परमात्मा ऊपर के लोक में निवास करता है, वहाँ से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपनी वाक वाणी द्वारा भक्ति करने की प्रेरणा करता है। आदि आदि जो पूर्व में विस्तार में लिख दिया गया है। राजा ऋषभदेव अर्थात जैन धर्म के प्रथम 3 धर्मकर को भी मिले थे, अपना नाम कबीरदेव बताया था। ऋषभदेव जी ने अपने धर्मगुरु ऋषियों से सुन रखा था कि परमात्मा का वास्तविक नाम वेदों में कवि देव अर्थात कबीरदेव है। परमात्मा कवि ऋषि नाम से ऋषभदेव को भक्ति की प्रेरणा देकर अंत्यदान हो गए। नौनाथ, गोरखनाथ, मचंद्रनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ आदि आदि को समझाने के लिए उनको मिले। राजा जनक विदेही को भी अर्थात विलक्षण शरीर वाले को विदेही कहते हैं, को सत्य ज्ञान बताकर उन्होंने सही दीक्षा दी। राजा जनक ने दीक्षा लेकर सुखदेव ऋषि को स्वर्ग प्राप्त हुआ, परंतु वह पूर्ण मोक्ष नहीं मिला, जो गीता के अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 में कहा है। अब परमात्मा इसका थोड़ा सा यहाँ पर अंश लिख देते हैं कि तत्वदर्शी सन से तत्वज्ञान समझने के पश्चात अर्थात 15 अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4, तत्वदर्शी सन से तत्वज्ञान समझने के पश्चात आध्यात्मिक अज्ञान को तत्वज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उसके पश्चात परमेश्वर को उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर कभी लौटकर इस संसार में नहीं आता। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमेश्वर ने संसार की रचना की है, अर्थात वो परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी भगवान ही हैं, केवल उन्हीं की भक्ति करो। वाणी नंबर 24 में यही स्पष्ट किया है, यदि स्वर्ग जाने की तमन्ना है तो भी वह विशेष निज मंत्रों के जाप से ही पूर्ण होगी। अर्थात परमात्मा ने अपने सत्संगों में भी यही बात बताई है कि यदि किसी को तुमको विष्णु लोक में जाना है तो भी तुमको मुझे ही गुरु बनाना पड़ेगा। तो तुमको यदि मान लीजिए ब्रह्म लोक में जाना है तो तुमको भी मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। तुमको यदि मान लीजिए और किसी लोग जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग पाताल फलाने अमके टिमके, यदि तुमको 88,000 ऋषियों के लोक में जाना है, उसके किसके तुम्हारे बैकुंठ में जाना, धर्मराज की नगरी में जाके आपको रहना है, स्वर्ग में जाके आपको रहना है, और अन्यत्र जितने भी लोग तुमको आता है पता है, कृतिका पत्रिका गोलोक गोलोक सतलोक साकेत फाकेत जो भी हैं जैसे भी हैं, तो उनमें यदि तुमको जाके रहना है तो भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो भी सद्गुरु रामपाल जी को ही गुरु बनाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ तक पहुँचाने का मार्ग जो है वो सिर्फ एक ही को मालूम है भाई। जिनने सारी सृष्टि रची है, जिसने ब्रह्मांडों को रचा है, वो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान। वही बार बता सकते हैं कि भाई कहाँ से आपको कैसे जाया जाएगा, वहाँ तक के जाने का मार्ग, और वहाँ तक के जाने के लिए आपको टिकट भी कौन कटा के देगा, तो भाई साहब वो सद्गुरु रामपाल जी भगवान ही कटा के देंगे। कोई को मानो अथवा ना मानो, लेकिन ये तो सत्य है क्योंकि सारे ब्रह्मांडों में परमात्मा ही क्या करते हैं, उनको घुमाते हैं, कहना चाहिए। तो भाई साहब ऐसा तो भूल में रह जाइए कि आपके जो नकली पंडित और नकली जो गुरु हैं वो आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। वो खुद जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी पिछले जन्म की भक्ति चल रही है। और यदि मान लीजिए कोई ऐसा साधक है, परमात्मा ने ये भी बताया हुआ है, क्योंकि गीता जी के विधान है और परमात्मा ने भी ये बताया कि परमात्मा का ये विधान है कि जो जो जिसकी भक्ति करता है अंत समय में यदि वो उसको नाम करता है तो वो उसके लोगों को प्राप्त होता है। भले आपने भक्ति करी है अथवा नहीं करी है, भक्ति करने ना करने का तात्पर्य भी यहाँ पर ही होता है कि लेकिन उससे क्षणिक भर मिलेगा आपको वहाँ पर। और यदि आप भक्ति करके जाएंगे, यदि नाम मंत्र को जब करके आएंगे तो आप करोड़ों करोड़ों वर्षों तक आप वहाँ रह सकते हो, वहाँ के हिसाब से अपने अपने कर सकते हो। और यदि उससे ज़्यादा आपके भक्ति कर्म है तो आप फिर वहाँ पर उनको रिप्लेस करके भी फिर उनकी जगह पे क्या होते हैं, आप आते हो। लेकिन ये सब काल का जाल है। कोई किसी कारणवश जिस भक्त को भक्ति पूरी नहीं हो पाई वो वहाँ पर जाके अटक जाते हैं। और काल इस तरीके से परमात्मा के द्वारा जो बनाई हुई खेती होती है उसको परमात्मा के द्वारा खेती हुई बनाई को क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है। परमात्मा की उगाई खेती को वो चोर लेता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रटावे। यदि सुख होंगे तो आप भक्ति करना भूल जाओगे, काल कहीं ना कहीं आपको ठग लेगा। और दुख रहेंगे थोड़े बहुत जितना आपको आवश्यकता है तो उतना से परमात्मा को आप लगन आपकी बनी रहेगी। और अंत समय में आपको याद है कि हे परमात्मा, हमें इस दुखियारी जीवन में, इस दुखियारी संसार में कभी हमको जन्म मत देना दोबारा। तो आपकी सीधी मुक्ति कहाँ पर होगी, सतलोक जाने की आपकी वृत्ति तब बन जाएगी। यदि सुख हुआ तो आप सतलोक नहीं जा पाएंगे, चाहे कितना भी कुछ भी कर लीजिए। परमात्मा को रह के ये चीज़ आपको दुख देनी पड़ती है और ये मान लीजिए और इस बात को तो गांठ बांध के रख लीजिए कि नहीं, दुख हमारे भले के लिए है।
आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, वाणी नंबर 24 में स्पष्ट किया है कि यदि स्वर्ग जाने की भी तमन्ना है तो वे भी विशेष निज मंत्रों के जाप से ही पूर्ण होंगे, परंतु यह इच्छा तत्वज्ञान के अभाव से, परमात्मा ने साफ लिख दिया है, यह इच्छा तत्वज्ञान के अभाव से है, तो ज्ञान के अभाव से है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं स्वर्ग राज्य का आदि बीज था, और परमात्मा ने क्या बताया कि विष्णुपुरी को जाके वापस लौट के आया। मन के अंग में परमात्मा ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि 14 भुवन में फिरे और फिर घूम फिर के फिर गधा कुत्ता घोड़ा बने तो भी तेरा ना कटे रे भैया। तो वो परमात्मा लिखते हैं, वहाँ पर बताते हैं। तो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह तत्व ज्ञान के अभाव से है। जैसे गीता नंबर अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 46 में बहुत सटीक उदाहरण दिया है, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय अर्थात बड़ी झील प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है। कहने का भाव यहाँ पर यह है, उसी प्रकार तत्वज्ञान की प्राप्ति के पश्चात विद्वान पुरुष का वेदों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद में प्रयोजन रह जाता है। अब यहाँ पर परमात्मा ने दोनों के लिए परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ है एक प्रकार से, जो कि हमको सत्संगों में बताया हुआ है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय अर्थात जो समुद्र है एक प्रकार से, या फिर जहाँ पर अथाह जलाशय है कि आपकी ज़िंदगी और आगे भी आपको वो रहेगा, तो उस बड़ी झील प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में आपका कोई मोह नहीं रह जाता। जैसे यदि मान लीजिए आपको 10 का नोट मिला है और उसके बाद अभी 10 रुपये की नोट की आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यदि आपको 1000 रुपये का नोट या 1000 रुपये का आपको काम मिल जाता है तो उस 10 रुपये में आपकी कोई आस्था नहीं रहेगी, वो 10 रुपये आप ऐसे ही खर्च कर दोगे, उसका होना या ना होना आपके लिए बराबर होता है। उसी प्रकार से परमात्मा क्या कहते हैं कि जब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आपको मिल जाएगा, अर्थात जो आपको तत्व ज्ञान मिल जाएगा, आपको सूक्ष्म वेद की विधियाँ मिल जाएगी, स्वसंवेद की विधियाँ मिल जाएंगी, परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भगवानी आपको मिल जाएंगी, तो वेदों आदि में तो उसका सिर्फ अंश मात्र भर है। तो वही परमात्मा यहाँ पर बताते हैं। और इसी प्रकार से जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राप्त हो गया तो अन्य देवताओं में आपकी आस्था भी वैसी ही रह जाएगी कि भाई साहब ये तो क्या कर सकते हैं, छोटा मोटा घर बनवा सकते हैं, या हमको कोई एक आध नौकरी लगा देंगे, ज़िंदगी भर चल जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में वो हमारी मदद नहीं कर सकते। तो 84 लाख योनियों में और उसके बाद भी जैसा भी कुछ है हमें कौन करेगा, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा करेंगे। क्योंकि परमात्मा हमेशा पल पल हमेशा हर किसी के साथ में रहते हैं, दिखाई नहीं देते। वो पापियों के साथ में भी हैं, पुण्य के साथ में भी है, क्योंकि उनकी शक्ति उनके होने पर ही वहाँ पर क्या करती है, वर्क करती है। बात ध्यान रखिएगा, यदि परमात्मा वहाँ पर नहीं है वो शक्ति वहाँ पर काम नहीं करेगी। लेकिन परमात्मा फिर उसके विधान के अनुसार उसको छोड़ भी देते हैं यदि किसी ने नहीं किया तो। परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं, भावार्थ, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अन्य देवताओं से होने वाले क्षणिक लाभ, स्वर्ग व राज्य की प्राप्ति से अधिक सुख समय तथा पूर्ण मोक्ष, गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 वाला मोक्ष जो परमेश्वर बताते हैं, जो परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म सनातन परम धाम, गीता नंबर अध्याय के श्लोक नंबर 3, 8, 9, 10, 20 और 22 में भी परमेश्वर के जाप से होता है कि जानकारी प्रत्येक साधक को जितनी श्रद्धा से अन्य देवताओं में रह जाती है। यानी भावार्थ बहुत क्लिष्ट यहाँ पर लिख दिया गया है, क्लिष्ट नहीं है, हम लोगों की बुद्धि से परे है, लेकिन परमात्मा ने आप उसका समझाने का भी प्रयास किया है। तो परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूलिया खाए। अर्थात एक साधे सब सदे, अर्थात उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु के रूप में जो आया हुआ है उसको आप साध लो, सब साधे सब जाए, सबको साधोगे तो सब छोड़ जाएंगे। वही परमात्मा लिखते हैं, माली सींचे मूल को फले फूलिया खाए, अर्थात कि माली उस एक मूल को फूल को डालता है और बाकी जगह उसको क्या होता है, फले फूले, वो पूरे उसको वृक्ष को क्या हो जाता है, विस्तार को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने बताया हुआ है। इसका सीधे सीधे अर्थ जो निकलता है वो परमात्मा को भोग लगाने से निकलता है। ठीक है, भगवान को परमात्मा को भोग लगाने से और परमात्मा की आरती करने से और परमात्मा के ये जो हम जो भी 5 यज्ञ करते हैं परमात्मा के लिए, उसके लिए होता है कि यदि आप एक को कर रहे हो तो उसका जो पोषक तत्व है वो सब जगह क्या हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे। यदि आप परमात्मा को भोग लगाते हो, ये समझ लीजिए आपने 33 कोटि देवी देवता, काल ब्रह्म, दुर्गा और आदि को भी, और जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं उन सबको आपने क्या कर दिया, वहाँ पर वो आपने उनको दे दिया, ये समझ लीजिए। ठीक है, ये भोग लगाना बहुत आवश्यक होता है। तो यदि आपने किसी एक को भोग लगाया है, अर्थात परमात्मा को भोग लगाया, सद्गुरु रामपाल जी को भोग लगाया है, वो भोग सबको क्या हो गया, प्राप्त हो गया, क्योंकि परमात्मा ने उसको भोग लगाया, परमात्मा ने उसको टच कर दिया, उसको चख लिया या जैसा भी कुछ किया। अब वो सूक्ष्म रूप में हमको दिखाई नहीं दे सकता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो समझ लो कि सब देवी देवताओं का पेट उससे भर गया। ठीक वैसे ही लीला जैसे द्रौपदी के साथ हुई थी, जब उसने अक्षय पात्र में देखा था तो उसमें से शाक का पत्ता या चावल का एक दाना भर टुकड़ लगा हुआ था, और फिर जब चावल का दाना लगा होता है तो वहाँ पर कबीर परमात्मा कृष्ण का रूप धारण करके वहाँ पर आते हैं और उसको खाते हैं। उसको जब उसका प्रसाद लगाते हैं, उसका जब भोग लगाते हैं, तो वो 88,000 ऋषियों का जो दुर्वासा के साथ आए थे उनको श्राप प्राप्त देने के लिए दुर्योधन के कहने पे उनका सबका पेट ऐसे भर जाता है कि जैसे उन्होंने कई दिन का खाना इकट्ठा खा लिया है। दूसरी बात,
और एक और परमात्मा ने एक और बात बताई हुई है परमात्मा ने, जब परमात्मा ने बताया हुआ है कि वहाँ पर जब कहना चाहिए जब सुदामा उसको भोग लगाते हैं, उस चावल को भोग लगाते हैं, तो वो पूर्ण ब्रह्म, तो वो परमात्मा उसको भोग लग जाता है वहाँ पर। इसी प्रकार से ये इम्पॉर्टेंट बात होती है। अब परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, तो एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे फूल को फले फूले खाए। क्योंकि सब साधे सब जाए कहने का मतलब है, अब इसकी एक और कहानी, इसकी कथा जो होती है वो कहाँ जुड़ती है, वो जुड़ती है द्रौपदी और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के साथ जुड़ती है। जब युधिष्ठिर ने आखिरी समय में क्या किया था, ये राजसूय यज्ञ किया था, जब उसको प्रेतात्मा परेशान कर रही थी, जब उसको विचार परेशान कर रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 33 कोटि देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि वादि 88,000 ऋषि सबको बुलाया था, उन्होंने पूरे धरती के संतों को बुलाया था, लेकिन उसका यज्ञ सफल नहीं हुआ था। कहने का भाव यहाँ पे सब साधे सब जाए, क्योंकि वो साधक तो है ही नहीं, तो उनको साधने से भी आपका क्या हुआ, कोई यथार्थ प्रयोजन नहीं निकला, क्योंकि आपको वो शंख नहीं बजा। फिर परमात्मा क्या लिखते, एक साधे सब साधे, अर्थात परमात्मा को साधने से सब कुछ सिद्ध किया। उनने जब परमात्मा वहाँ पर, कबीर परमात्मा द्वापर में करना में ऋषि, जब उस अपने भक्त के रूप में बन के वहाँ पर करना अर्थात स्वप्न सुदर्शन वाल्मीकि का रूप धारण करके वहाँ पर आए थे, उन्होंने सिर्फ 5 ग्रास का भोजन किया था। 5 ग्रास का भोजन करने के बाद वो शंख इतनी जम से बजा था कि वो स्वर्ग तक उसकी क्या हुई थी, आवाज़ गई थी। तब जाके उनके वो उतने सारे 18 अक्षुण्य सोना के जो पाप थे, पाप कर्म थे, वो उनके थोड़े हल्के होके उनके ऊपर क्या हुए, आए। तो भी वो इतने ज़्यादा थे कि वो हल्के नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि उनकी भावना उसमें पूर्ण ब्रह्म वाली नहीं थी। यदि वो उनको पूर्ण ब्रह्म मान लेते तो उनके साथ तक पूरे के पूरे सब कुछ हो जाते, और पूर्ण ब्रह्म मान लेते तो परमात्मा से तुरंत नाम दीक्षा लेके वहाँ से नहीं, और स्वर्ग को सुधार जाते, मतलब सतलोक को नहीं सुधार जाते। तो बुद्धि की बात होती है। फिर परमात्मा लिखते हैं, माली सींचे मूल को फले फूले खाए, अर्थात उस मूल को परमात्मा ने पूजने के लिए कई बार कहा है कि मूल पूजा सदगुरु की होती है। और डेली हम नित्य नियम में भी पढ़ते हैं कि भैया समूल बखानो, है ना, असुल सातों बार की रामायणी में हम पढ़ते हैं, सातों बार समूल बखानो, समूल अर्थात कि पूर्ण में परमात्मा को पहले उसको पूजन करके उनको क्या करो, वासियों के दिन उत्पत्ति भी सरयू रामपाल जी नहीं करी है, तो भैया सातों बार समूल बखानो, पहर घड़ी पल ज्योतिष आलो। तो वो मूल बखाना अर्थात उस मूल के साथ क्या करनी चाहिए हमें, मूल पूजा सदगुरु की होती है। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म है, सारे सृष्टि में, सारे असंख्य कोटि ब्रह्मांड में बंडी छोड़ कहाए, वो तो एक कबीर है जन्नी जाया न माए। तो वो एक ही है जो सदगुरु रामपाल जी भगवान है, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। वही है जो अलग अलग रूप को बना के और अपने उस रूप में वहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनके रोल वहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, भगवत गीता 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में लिखे हैं कि इस अमृतवाणी को संक्षिप्त में कर बताया है कि जो ऊपर को मूल वाला तथा नीचे को 3 गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी वाला शाखा ये संसार रूपी वृक्ष है, तो उसके बारे में परमात्मा बता रहे हैं। उस मूल को सींचो, जो कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान हैं जहाँ पर मूल, उस मूल को सींचो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाक हैं, पात रूप संसार। जैसे पौधे को मूल की ओर से पृथ्वी में रोपण करके, अर्थात पौधे को मूल की ओर से अर्थात जड़ की ओर से पृथ्वी में रोपण करके मूल अर्थात जड़ की सिंचाई की जाती है, तो उस मूल परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की पूजा से पौधे की परवरिश होती है। तब तना, डार, शाखाओं तथा पत्तों का विकास होकर पेड़ बन जाता है। कहने का भाव यहाँ पर ये है, परमात्मा भले हमको क्या दे रहे हैं, पहले मंत्र में 5 देवताओं का देते हैं, फिर उसके ऊपर परमात्मा दूसरे मतलब ये काल और ये अक्षर पुरुष का मंत्र देते हैं, और फिर तीसरी बार में परमात्मा अपना खुद का नाम देते हैं, और फिर इस प्रकार से फिर आखिरी में सार शब्द प्राप्त होता है, जो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु के सतलोक में जाने का एक एंट्री या कुंजी होती है। इसलिए कहते हैं, साहेब कबीर राजा आत्मा तो ही पुकारती, तेरे हाथ में चाबी वो सतगुरु सतलोक द्वार की। तो साहिब कबीर कौन है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी ही भगवान है। और फिर आत्मा परमात्मा, फिर आखिरी में परमात्मा क्या कहते हैं, फिर आखिरी में परमात्मा ये कहते हैं शब्द में कि शब्द में लिखे है कि सदगुरु रामपाल की शरणा पाके डोरी पाए मक्खर तार की, रामपाल प्रीतम प्यारी की आत्मा वहाँ आनंद ले रही पूरी। तो भाई जो आनंद ले रहा है वहाँ पूरा आनंद कौन ले सकता है भाई, जो पूर्ण है वही पूर्ण आनंद ले सकता है। आत्माएं भी लेती हैं पूर्ण आनंद, ऐसा नहीं, लेकिन वो जो पूर्ण आनंद है वो सिर्फ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओए होए, वहाँ परमात्मा की जो हंसी है ना, ये समझ लीजिए कि करोड़ों लोगों की हंसी, अरबों लोगों की हंसी उस परमात्मा की एक हंसी के ऊपर आप ये समझ लीजिए कि भैया न्यौछावर हो जाए। बहुत खुश हुए थे परमात्मा उस समय जब दास को परमात्मा उस अनामय लोक में, उस अकह लोक में ले गए थे।
तो परमात्मा बहुत खुश हुए थे। परमात्मा क्यों खुश हुए थे? परमात्मा ने सिर्फ एक बात वहाँ पर कही थी कि बहुत दिनों बाद आए। तो बहुत दिनों बाद आए अर्थात परमात्मा ने मेरे लिए नहीं कहा था। वहाँ पर परमात्मा स्वयं अपने दूसरे रूप में वहाँ पर विद्यमान थे, जिन्होंने मुझे नीचे से वहाँ लेके गया हुआ था। तब उन्होंने उनको कहा था बहुत दिनों बाद आए। बहुत दिनों बाद आए अर्थात हमारे लिए दिन जो हैं, हमारे दिन बहुत छोटे हैं। तो परमात्मा का दिन ये समझ लीजिए कि परमात्मा के दिन एक दिन में, इनके एक पलक में तो करोड़ों सृष्टियाँ बनती हैं, करोड़ों सृष्टियाँ खत्म हो जाती हैं। तो परमात्मा कहते हैं बड़े दिन बाद। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आज हम पेज नंबर 24 को यहीं ख़त्म करते हैं। पेज नंबर 25 को हम कल फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन की डाल, तीनों देव शाखा है, पात्र रूप संसार। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परम पूज्य पिताजी सतगुरु रामपाल जी भगवान के शरण में दास को कोटि कोटि धन्यवाद करना। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, कबीर संगत साधु की, कटे कोटि अपराध।